हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन आंसर जो आपकी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और उसमें यदि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हो तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन आंसर को कवर किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं तो उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। एक चीज़ और आपको बता दें साथियों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो बेहिचक साथियों कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि साथियों आपके लिए ही क्वेश्चन आंसर है। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू तो करते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इसका राइट आंसर करिएगा कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक प्लिनी है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है प्लिनी, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? या साथियों ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, जब भी ये क्वेश्चन पूछे या ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है भारत के किस भाग में, ये पूछ रहा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, अंडमान द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? बताइए साथियों, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? न्यूनतम दूरी पूछ रहा, मतलब सबसे कम दूरी। तो साथियों राइट आंसर करिएगा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा 3 जनवरी। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? बताइए साथियों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा साथियों बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक साथियों बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? बताइए साथियों, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों वित्त सचिव का। वित्त सचिव ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इसका राइट आंसर करिएगा 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। तो 1893 राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर करिएगा साथियों, जलियांवाले बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? राइट आंसर करिएगा साथियों, 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो वित्त मंत्रालय ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताइए साथियों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है,
और साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो 1931 राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पटना का प्राचीन नाम क्या था? बताइए साथियों, पटना का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम था। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? राइट आंसर करिएगा साथियों, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन है। ऑप्शन बी चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राज तरंगड़ी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राज तरंगड़ी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि राज तरंगड़ी नामक पुस्तक के लेखक कलहड़ है। कलहड़ ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, अरबों ने सिंधु को किस वर्ष जीता था? बताइए साथियों, अरबों ने सिंधु को किस वर्ष जीता था, ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा 712 ईस्वी में अरबों ने सिंधु को जीता था। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए साथियों, राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, मुख्यमंत्री। साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में हमने 200 प्रश्नों का पूरा श्रृंखला लिया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी वन जीव विहार कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, महावीर स्वामी वन जीव विहार कहाँ स्थित है? राइट आंसर करिएगा ललितपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर। आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों ये भी, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा नाइक्रोम का, यानी कि साथियों हीटर के तार नाइक्रोम का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है नाइक्रोम, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बताइए साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ था? बताइए साथियों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम साथियों कब प्रारंभ हुआ था। जब ये क्वेश्चन पूछे थे इसका राइट आंसर करिएगा 10 मई 1857 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बताइए साथियों, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों मेरठ से। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कमल और रोटी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे? राइट आंसर करिएगा 34वीं नेटिव इन्फेक्टिव बटालियन से थे मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1897 की पूछ रहा है साथियों, तो उस समय साथियों लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर था, यानी कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर था। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम
क्या था? बताइए साथियों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर करिएगा मणिकर्णिका। मणिकर्णिका साथियों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर करिएगा साथियों लॉर्ड पामसर्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए साथियों, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर करिएगा साथियों कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? राइट आंसर करिएगा साथियों लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? बताइए साथियों, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला क्वेश्चन है आपका, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? बताइए साथियों, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? ऐसे क्वेश्चन पूछकर आपको अचंभित करता है कोई एग्जामों में, तो इसका राइट आंसर करिएगा बैरकपुर में। मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर करिएगा साथियों बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा नीति किसके द्वारा बनाई गई थी? बताइए साथियों, हड़प्पा नीति किसके द्वारा बनाई गई थी? ये आपका अगला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प्पा नीति बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने शुरू किया था? बताइए साथियों, 1857 के विद्रोह को किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर करिएगा सिपाहियों ने। सिपाहियों ने दोस्तों 1857 के विद्रोह को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह को किसने शुरू किया था? साथियों ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर करिएगा सिपाहियों ने, यानी कि 1857 के विद्रोह को सिपाहियों ने शुरू किया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? बताइए साथियों, राइट आंसर करिएगा यूरोज से। यूरोज से साथियों रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के संग्रह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो साथियों 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सबसे अधिक अवध से थी। ऑप्शन नंबर ए अवध राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? बताइए साथियों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? एक क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों चर्बी लगे कारतूस। यही मुख्य कारण था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम धोंदू पंत था? धोंदू पंत किस नेता का नाम था 1857 के विद्रोह के समय? राइट आंसर करिएगा नाना साहब का। 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब का नाम धोंदू पंत था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी? बताइए साथियों, बैरमपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी? तो वो थे दोस्तों मंगल पांडे। मंगल पांडे किस घटना से संबंधित है? तो बैरकपुर घटना से संबंधित है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? बताइए साथियों, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? राइट आंसर करिएगा 8 अप्रैल 1857 को
मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? बताइए साथियों, 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर करिएगा उत्तरी और मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया उपयुक्त दोनों, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन नंबर बी हिंदू मुस्लिम एकता राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया था? राइट आंसर करिएगा कानपुर से। कानपुर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को कब शामिल किया था? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस जनवरी 1857 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज ने नवगठन के लिए कौन सा आयोग बनाया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पील आयोग। पील आयोग 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज ने नवगठन के लिए पील आयोग बनाया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बताए साथियों, किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा था? तो मिर्जा गालिब थे दोस्तों। 1897 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था? तो राइट आंसर करिएगा मौलवी अब्दुल्लाह शाह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बताइए साथियों, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर था। खान बहादुर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहास कौन थे जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो दोस्तों आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे दोस्तों यस एन सेन। यस एन सेन ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 संग्राम में इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर करिएगा साथियों, लियाकत अली ने 1857 संग्राम में इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। लियाकत अली ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? बताइए साथियों, अंतिम मुगल शासक कौन था? ये आपका अगला क्वेश्चन है। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज अधिकारी ह्यूम ने किसे कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है? तो रानी लक्ष्मीबाई को दोस्तों अंग्रेजी अधिकारी ह्यूम ने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को ह्यूम ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ सर्वप्रथम विद्रोह कब किया था? बताइए साथियों, राइट आंसर करिएगा 6 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ सर्वप्रथम विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा साथियों, जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था, तो साथियों इसका राइट आंसर करिएगा मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए साथियों, लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साथियों याद रखिएगा 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, यानी कि उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों याद रखिएगा 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? बताइए साथियों, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि साथियों कहाँ पर है? ग्वालियर में है। सो ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस स्थान को अधिकृत किया था? तो राइट आंसर करिएगा साथियों दिल्ली को। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम दिल्ली को अधिकृत किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 1857 का विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? बताइए साथियों 1857 का विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि 1857 का विद्रोह जो हुआ था साथियों, ये अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? अंग्रेजों के विरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों के राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका राइट आंसर करिएगा राष्ट्रपति, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति साथियों राष्ट्रपति ने करता है। अगला क्वेश्चन है आपका सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बताइए साथियों सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां बनाती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है आपका लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? बताइए साथियों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका तुलसीदास किसके समकालीन थे? बताइए साथियों तुलसीदास किसके समकालीन थे? राइट आंसर करिएगा साथियों, तुलसीदास किसके समकालीन थे? जब ये क्वेश्चन उठे या कोई पूछे तो इसका राइट आंसर करिएगा या बताइएगा अकबर के, यानी कि तुलसीदास साथियों अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, आप में से कईयों लोगों को पता भी होगा कि भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका वीवो किस देश की कंपनी है? वीवो जो फ़ोन है साथियों वो किस देश की कंपनी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों चीन देश का, यानी कि साथियों वीवो जो मोबाइल फ़ोन है वो कंपनी दोस्तों चीन की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा चीन। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में नोटबंदी कब हुई? बताइए साथियों भारत में नोटबंदी कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और याद रखिएगा साथियों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो 8 नवंबर 2016 को साथियों भारत में नोटबंदी हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी 8 नवंबर 2016 याद रखिएगा और इसका राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? बताइए साथियों महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी, ये आपका अगला क्वेश्चन है। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि महात्मा गांधी जी की हत्या साथियों 1948 में की गई थी। 1948 में किसने किया था? नाथूराम ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए साथियों काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है।
सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा भारत। भारत दोस्तों काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है आपका, महाभारत का पुराना नाम क्या है? इनमें से बताइए साथियों, महाभारत का सबसे पुराना नाम क्या है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है। तो जय संहिता ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, यूट्यूब पर पहला वीडियो कब अपलोड हुआ था? बताइए साथियों, यूट्यूब पर पहला वीडियो कब अपलोड हुआ था? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, यूट्यूब पर पहला वीडियो कब अपलोड हुआ था? जब भी पूछा जाए या कोई पूछे तो बताइएगा 2005 में यूट्यूब पर पहला वीडियो अपलोड किया गया था। तो 2005 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? बताइए साथियों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी या शुरुआत की थी। तो मैकाले ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? चलिए बताइए साथियों, फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था तो बेहिचक साथियों अकबर राइट आंसर कर दीजिएगा, यानी कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बनवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ये आपका अगला क्वेश्चन है और साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा 1969 में साथियों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 14 ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? बताइए साथियों, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है 4, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बताइए साथियों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये आपका क्वेश्चन है और साथियों याद रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो राइट आंसर करिएगा साथियों ऋग्वेद। ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बताइए साथियों, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ये आपका क्वेश्चन है और साथियों राइट आंसर करिएगा, यानी कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी दोस्तों दोमट मिट्टी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी दोमट मिट्टी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा साथियों, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। तो थायराइड ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताइए साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1526 याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताइए साथियों, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई को माना जाता है या मुंबई है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है मुंबई, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि साथियों भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है इनमें से क्या? बताइए साथियों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यानी कि 3:2। अगला क्वेश्चन है आपका, न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, न्याय का जंजीर
किसे कहा जाता है? ये आपका अगला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। यानी कि न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए या कोई पूछे या एग्जाम में पूछे तो इसका राइट आंसर बताइएगा जहांगीर को। न्याय की जंजीर जहांगीर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? ये आपका अगला क्वेश्चन है और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना 1 मई 1920 को की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी 1 मई 1920 राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, भारत में आपातकाल प्रथम घोषणा कब की गई थी? यानी कि साथियों भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो राइट आंसर करिएगा साथियों 26 अक्टूबर 1962 को चीन के आक्रमण के समय, यानी कि 26 अक्टूबर 1962 को साथियों भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? बताइए साथियों, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों ब्राज़ील। ब्राज़ील साथियों विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है आपका, सहायक संधि किससे संबंधित है? बताइए साथियों, सहायक संधि किससे संबंधित है? ये आपका क्वेश्चन है और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा। यानी कि सहायक संधि किससे संबंधित है? जब ये क्वेश्चन पूछे तो इसका राइट आंसर लॉर्ड वेलेजली बताइएगा। लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है सहायक संधि। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? बताइए साथियों, भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा 29 सितंबर 2010 को भारत में पहला आधार कार्ड बना था। तो 29 सितंबर 2010 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक कौन था? राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक अकबर था। सो ऑप्शन नंबर डी अकबर राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? याद रखिएगा साथियों, पूछ रहा भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो इसका नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया गया सिद्धार्थ, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ये आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? जब भी ये क्वेश्चन कोई पूछे या एग्जाम में पूछा जाए तो साथियों इसका राइट आंसर बताइएगा रजिया सुल्तान। जी हाँ साथियों, भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व की बात कर रहा साथियों, अगर भारत की बात करेगा तब एम.एस. सोमनाथन करिएगा, लेकिन विश्व का पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों नॉर्मन ई बोरलांग। नॉर्मन ई बोरलांग साथियों विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, यानी कि विश्व के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताइए साथियों, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये आपका अगला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? देखिए साथियों, अभी तक विश्व में पूछ रहा था तो विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन ई बोरलांग बताइएगा, लेकिन अगर भारत में पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो एम.एस. सोमनाथन बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम.एस. सोमनाथन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? बताइए साथियों, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान की विभाजन की योजना की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? बताइए साथियों, लैंगून झील, भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों चिल्का झील।
चिल्का झील साथियों भारत में सबसे बड़ी लैंगून झील है। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो साथियों महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक दोस्तों, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को, तो साथियों फ्रैंक मारिस इसका राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, और ये 100वां क्वेश्चन है साथियों, अभी 100 क्वेश्चन और बाकी है, ये 100 क्वेश्चन है। और अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, ये क्वेश्चन है आपका। अभी 100 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप लोग पूरा देखिएगा, और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्नों को आप नोट भी कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 89, यानी कि 89। अंतरिक्ष में कुल साथियों तारामंडल की संख्या 89 है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा चेन्नई में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो साथियों भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, खिचड़ी भारत का राष्ट्रीय भोजन है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रमुख फसल कौन सी हैं? यानी कि इनमें से भारत के प्रमुख फसल कौन से हैं? तो साथियों चावल भारत के प्रमुख फसल हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है। तो सूर्य की आकृति ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? राइट आंसर करिएगा साथियों, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल गोवा राज्य में मिलता है। तो गोवा ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन सा जानवर को खरीदना जुर्म है? यानी कि भारत में किस जानवर को खरीदना जुर्म है? राइट आंसर करिएगा शेर को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा शेर को। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में पाया जाता है? यानी कि साथियों भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यानी कि साथियों इनमें से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? देखिए साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, और यहाँ चौड़ी नदी पूछ रहा है, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र को माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? बताइए साथियों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? राइट आंसर करिएगा, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1961 में स्थापित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहले भारतीय महिला कौन थी? तो साथियों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी कमलजीत सिंधु। कमलजीत सिंधु, ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो साथियों, भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है भारत का। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? देखिए साथियों, भारत का प्रथम नागरिक जब पूछेगा तो राष्ट्रपति बताइएगा, और वहीं साथियों अगर पूछेगा कि भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है तो उपराष्ट्रपति बताइएगा। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? देखिए, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, दूसरा नागरिक है उपराष्ट्रपति, और यहाँ तीसरा नागरिक पूछ रहा है। तो साथियों, भारत का तीसरा नागरिक भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? यानी कि साथियों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, यानी कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले गवर्नर जनरल का क्या नाम है? बताइए साथियों, भारत के पहले गवर्नर जनरल का क्या नाम है? ये आपका क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर करिएगा 60। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? यानी कि साथियों, नई दुनिया के नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है? ये आपका क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा साथियों, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, याद रखिएगा जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा अफ्रीका महाद्वीप सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? यानी कि साथियों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों, इंडोनेशिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा साथियों, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है, ये आपका क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 5वां भाग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है, और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा राइन नदी को। राइन नदी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा साथियों गोबी। गोबी विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, और साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा उष्णकटिबंधीय वन।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा अटाकामा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप का उपनाम है? अंध महाद्वीप किस महाद्वीप का उपनाम है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप का नाम है? तो अफ्रीका महाद्वीप का नाम है अंध महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है आपका, संघीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इनमें से क्या? यानी कि साथियों आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो राइट आंसर करिएगा लोकसभा का सदस्य। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेगा प्रधानमंत्री। यानी कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं जो वर्तमान में होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? यानी कि साथियों यदि आपको प्रधानमंत्री बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष यानी कि 25 ईयर्स होनी चाहिए न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है इनमें से क्या? तो साथियों भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा सृजित। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, संविधान द्वारा सृजित। अगला क्वेश्चन है आपका, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो साथियों अगर हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो होती है साथियों प्रधानमंत्री के पास। अगला क्वेश्चन है आपका, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम दोस्तों ब्रिटेन देश में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। यानी कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बताएं। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और इसका राइट आंसर करिएगा इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो साथियों भारत के प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, हो ही रहा है साथियों। तो अभी देखिए इसमें कौन प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन अभी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सबसे अधिक रहा। अगला क्वेश्चन है आपका, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा पीवी नरसिम्हा राव। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन को साथियों आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा एच डी देवगौड़ा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एच डी देवगौड़ा दोस्तों ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विधानसभा का सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों,
ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर करिएगा, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों, प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने? देखिए साथियों, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई बने थे। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी मोरारजी देसाई होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिनका उम्र लगभग 40 वर्ष था। और सबसे अधिक की बात करें तो मोरारजी देसाई थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से किसका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा नरेंद्र मोदी। जी हाँ साथियों, नरेंद्र मोदी वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दिया था या दिए थे? तो थे दोस्तों चौधरी चरण सिंह। एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका, अब तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों का मृत्यु हुआ है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, और याद रखिएगा, अब तक पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों का मृत्यु हुआ है। अब तीनों का नाम अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में आप जरूर बताएं। और अगला क्वेश्चन है आपका, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो राइट आंसर करिएगा पीवी सिंह। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री पीवी सिंह है। अगला क्वेश्चन है आपका, पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो साथियों, पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो राइट आंसर करिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो दोस्तों इंदिरा गांधी के शासनकाल में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुआ था? बताएं साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों लाल बहादुर शास्त्री। एक ऐसे प्रधानमंत्री थे साथियों जिनका मृत्यु भारत से बाहर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है आपका, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो साथियों, अगर हम बात करें, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन इनके मृत्यु के बाद साथियों गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर साथियों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि साथियों, यदि भारत में राष्ट्रपति बनना है तो आपका उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।